परिजनों, आज मैं आपको लाओसू की एक कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी एकाग्रता पर है और ये कहानी हमें सिखाएगी कैसे हम हर काम को ध्यान में बदल सकते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आशा है कि आपको पसंद आएगी। एक समय की बात है, सम्राट को यह खबर मिली कि उनके राज्य में लाओसू नाम का एक असाधारण दार्शनिक रहता है। मंत्रियों ने सम्राट को बताया कि लाओसू के शब्दों में जीवन का गहरा सत्य छुपा है और उनके जैसा प्रबुद्ध व्यक्ति पूरे राज्य में और कहीं नहीं मिलेगा। यह सुनकर सम्राट के मन में इच्छा जागी कि वे स्वयं जाकर लाओसू से मिलें और उनके ज्ञान का अनुभव करें। अगले दिन सम्राट अपनी यात्रा पर निकल पड़े। लंबा रास्ता तय करने के बाद वे एक पहाड़ी के पास एक छोटे से गांव में पहुंचे जहां लाओसू रहते थे। वहां पहुंचते ही सम्राट ने एक साधारण बागवान को बगीचे में काम करते देखा। मिट्टी से लथपथ चप्पल रहित वह व्यक्ति बगीचे में काम कर रहा था। सम्राट ने उससे लाओसू के बारे में पूछा। बागवान ने कहा, श्रीमान भीतर पधारें, मैं लाओसू को बुलाता हूं। सम्राट थोड़े हैरान हुए लेकिन भीतर जाकर प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय बाद वही बागवान भीतर आया और सम्राट से हाथ जोड़कर कहा, मैं ही लाओसू हूं। यह सुनकर सम्राट दंग रह गए। उन्होंने कहा, आपके विषय में बहुत सुना था कि आप असाधारण और विद्वान हैं, परंतु मैं यहां देख रहा हूं कि न आपके पास कोई किताब है न कोई और सिद्धि का चिन्ह। फिर भी आप में एक शांत आत्मविश्वास और शांति का अनुभव हो रहा है। क्या आप मुझे आत्मज्ञान का रहस्य बताएंगे? लाओसू मुस्कुराए और बोले, कल सूर्योदय से पहले आप मुझसे मिलिए, मैं आपको इसका उत्तर दूंगा। अगले दिन सम्राट फिर से लाओसू के पास पहुंचे, जिन्होंने उन्हें एक छोटे से बगीचे में ले जाकर कहा, सम्राट इस बर्तन से धीरे धीरे पौधों को पानी दो, लेकिन ध्यान रहे कि केवल पानी और पौधों पर ध्यान केंद्रित रहे। अगर कोई विचार आए तो रुक जाओ और फिर पहले पौधे से पानी डालना शुरू करो। यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। सम्राट ध्यानपूर्वक पौधों को पानी देने लगे। पहले पौधे पर ध्यान केंद्रित किया, फिर दूसरे पौधे पर गए, परंतु जैसे ही तीसरे पौधे पर पहुंचे, उनके मन में विचार आने लगे। उन्होंने अपने विचारों को रोकने की कोशिश की, लेकिन बार बार ध्यान भटकता रहा। पूरा दिन बीत गया, लेकिन वे सभी पौधों को पानी नहीं दे पाए। शाम को लाओसू आए और सम्राट से कहा, सम्राट तुम्हारी ईमानदारी से मैं प्रसन्न हूं। अब मैं तुमको एक सूत्र देता हूं कि कैसे हम हर कार्य को ध्यान में बदल सकते हैं। और लाओसू बताते हैं, जब हमारा मस्तिष्क विचारों से खाली होता है तो उसमें मौन जागरूकता प्रकट होती है। यही शांति हमें असीम ज्ञान और आनंद देती है। सम्राट ने कहा, पर यह कैसे संभव है? जब हम कार्य करते हैं तो विचार बार बार परेशान करते हैं। लाओसू ने समझाया, आप पौधों में पानी नहीं डाल रहे थे, आप जल्द से जल्द कार्य समाप्त करना चाहते थे। इसी कारण आपका ध्यान भटकता रहा। अगर आप केवल वर्तमान पल पर ध्यान केंद्रित करते तो कोई विचार आपको परेशान नहीं करता। इसमें ध्यान देने वाली बात है, हमें अपने वर्तमान में ही जीना चाहिए। सम्राट ने पूछा, लेकिन इस प्रकार के शांत मस्तिष्क को प्राप्त करना तो कठिन है। क्या इसके लिए अकेले रहकर तपस्या करनी पड़ेगी? लाओसू ने कहा, नहीं, शांति तो तुम्हारे भीतर ही है। जब तुम अपनी सांसों पर ध्यान देना सीख जाते हो तो यही मौन और शांत मन तुम्हारा वास्तविक स्वरूप बन जाता है। कार्य करते समय भी अगर तुम अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित रखते हो तो धीरे धीरे मन की एकाग्रता बढ़ती है और विचार कम होते जाते हैं। यही ध्यान का रहस्य है जो तुम्हें वर्तमान में जीना सिखाएगा। लाओसू की इस सूत्र को समझते हुए सम्राट ने महसूस किया कि जीवन में सच्चा आनंद, एकाग्रता और संतुलन उसी व्यक्ति को मिलता है जो अपने हर कार्य में पूर्ण रूप से उपस्थित होता है और वर्तमान में जीता है। तो प्रियजनों, ये कहानी हमें सिखाती है, हमें कोई भी कार्य आनंद, एकाग्रता और संतुलन के साथ करना चाहिए। आनंद, एकाग्रता और संतुलन से किया कार्य हमें वर्तमान में जीना सिखाता है और वर्तमान में जीना ही सफल और सुखी जीवन का आधार है। आशा है आपको ये चर्चा पसंद आए होगी।
हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।